तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज चर्चा करूंगा तुला लग्न के जातकों को कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए। तुला लग्न का जो लॉर्ड होता है वो शुक्र होता है और शुक्र की दूसरी राशि अष्टम भाव में होती है, यानी वृष राशि अष्टम भाव में होती है। तो लग्नेश का रत्न हीरा यानी डायमंड आप आंख मूंद कर नहीं पहन सकते। आपको इसके लिए किसी ज्योतिष से विचार विमर्श कर लेना जरूरी है। एक टिप मैं यहाँ बता देता हूँ कि शुक्र अगर स्वग्रही है अष्टम भाव में तो डायमंड पहनने से आप बचें। चलिए एक पॉजिटिव टिप भी दे देता हूँ। शुक्र अगर एकादश भाव में बैठा हुआ है सिंह राशि में, भले ही वो शत्रु राशि में है, तो आप डायमंड पहन सकते हैं। दूसरे भाव में होती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लॉर्ड होते हैं मंगल और मंगल की मूल त्रिकोण राशि सप्तम भाव में होती है। तुला लग्न में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो ये है कि मंगल मारक होता है तुला लग्न में, लेकिन अगर आप ज्योतिष के बेसिक को अच्छे से अगर समझ पाए तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि कोई भी राशि जब केंद्र की अधिपति बन जाती है तो फिर उसका लॉर्ड न्यूट्रल हो जाता है। यहाँ वृश्चिक राशि दूसरे भाव में मारक है, निश्चित तौर पे मंगल मारक है, लेकिन मंगल की दूसरी राशि सप्तम भाव में केंद्र की मालिक बन गई है, इसलिए मेष राशि या वृश्चिक राशि का लॉर्ड मंगल मारक ना होकर तटस्थ हो जाता है। यहाँ ये तर्क भी आता है कि दूसरा भाव भी मारक है, सप्तम भाव भी मारक है, तो ये तो डबल मारक हो गया। तर्क की खातिर ये बात सही हो सकती है, लेकिन ज्योतिष का जो मेल बेसिक मूल है वो ये है कि केंद्र की अधिपति अगर कोई राशि बन जाती है, जैसे लग्नेश, जैसे चतुर्थ भाव, जैसे सप्तम भाव, जैसे दशम भाव, 1 4 7 10 का मालिक जब भी कोई ग्रह बन जाता है तो वो तटस्थ हो जाता है। ना वो शुभ होता है ना वो अशुभ होता है। यहाँ लग्नेश पे ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि लग्नेश आप खुद हैं और लग्नेश हमेशा ही शुभ होता है ज्योतिष के बेसिक के अनुसार। अब लग्नेश की दशा महादशा में भी जातक को असफलता मिल सकती है, वो निर्भर करता है उसके नक्षत्र कनेक्शन पर, लग्नेश की प्लेसमेंट पर और लग्नेश के नक्षत्र प्लेसमेंट पर। ये सारी चीजें बड़ी गहराई से देखनी होती। तो लाल मूंगा तुला लग्न के जातक पहन सकते हैं, लेकिन विचार विमर्श करने के बाद पहने। भले ही तटस्थ हो, लेकिन मंगल का नक्षत्र तुला लग्न के जातक बिना ज्योतिषीय सलाह के ना पहने। इसके बहुत से कारण हैं जो यहाँ व्याख्या करना संभव नहीं। तीसरे भाव में गुरु की राशि धनु होती है और गुरु की दूसरी राशि षष्ठेश होती है, यानी छठे भाव में होती है मीन राशि। तो तुला लग्न के लॉर्ड शुक्र के साथ गुरु बृहस्पति का शत्रुवत संबंध है, यानी गुरु शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं। ज्योतिष के ज्योतिषीय बिंदु के अनुसार यहाँ आप ये भी समझ लें कि शुक्र गुरु को अपना शत्रु नहीं मानता है, लेकिन यहाँ अगर आप गुरु का रत्न धारण करेंगे तो लग्न और लग्नेश पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए 95% मामलों में आप पुखराज नहीं पहन सकते। 5% लिबर्टी हर ग्रह के साथ है, वो किसी भी लग्न का ग्रह हो, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट, कनेक्टिविटी के आधार पे कभी कभी उसका रत्न धारण किया जा सकता है। तो तुला लग्न के जातकों को पुखराज नहीं पहनना है। चौथे भाव में मकर राशि और पंचम भाव में कुंभ राशि होती है। दोनों राशियों के लॉर्ड शनि होते हैं। तो तुला लग्न के जातक शनि का रत्न नीलम पहन सकते हैं। नीलम हर तरह से तुला लग्न के जातकों के लिए शुभ होता है, क्योंकि शनि का शुक्र के साथ मित्रवत संबंध होता है। छठे भाव में गुरु, मैंने आपको बता दिया पहनना है कि नहीं पहनना है पुखराज। सप्तम भाव में मेष राशि, मूंगा पहनना है कि नहीं पहनना है वो भी बता दिया। दोबारा बता देता हूं, बिना ज्योतिषीय सलाह के मूंगा धारण ना करें, भले ही वो कितना भी तटस्थ हो। अष्टम भाव में वृष राशि होती है। लग्नेश का रत्न आप पहन सकते हैं, लेकिन अगर
शुक्र अष्टम में ही बैठा हुआ है तो आपको नहीं पहनना चाहिए। फिर भी पहनना है तो यहाँ ज्योतिषीय विचार की जरूरत है। नवम भाव में बुध की राशि मिथुन होती है और बुध की दूसरी राशि कन्या द्वादश भाव की लॉर्ड होती है। तो द्वादश भाव में बुध की मूल त्रिकोण राशि का होना आपको पन्ना सोच समझकर थोड़ा पहनना चाहिए। बुध का रत्न पन्ना द्वादश में ही अगर बुध बैठा हुआ है तो आप ना पहने। हाँ, बुध अगर नवम में है या कुंडली में अष्टम में नहीं है, किसी भी स्थान पे है तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर बुध पंचम भाव में बैठा हुआ है तब आपने पन्ना बिल्कुल धारण नहीं करना है। तुला लगन के जातकों के लिए शनि का रत्न नीलम मैंने कह तो दिया आपको पहनने के लिए, लेकिन पंचम भाव का रत्न धारण करने के पहले आपको ज्योतिषी सलाह ले लेने की जरूरत है। यहाँ इसे मैं दो भागों में आपको बताता हूँ। पहला भाग यह है कि अगर आप शिक्षारत हैं यानी स्टूडेंट हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं, विशेष करके सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट जॉब ही करते हैं किसी के अंडर में, तो आपको नीलम नहीं पहनना चाहिए। पहनने के पहले विचार विमर्श करवा लेना जरूरी है। आपकी लगन के अनुसार नीलम धारण किया जाए या ना किया जाए। दसम भाव में कर्क राशि होती है। कर्क राशि के लॉर्ड जो है चंद्रमा है। चंद्रमा का रत्न आप पहन सकते हैं, 95% मामले में पहन सकते हैं। तुला लगन में एकादश भाव में सिंह राशि होती है। सिंह राशि का लॉर्ड होते हैं सूर्य। तो सूर्य का रत्न माणिक पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, इस मामले में ज्योतिष जगत दो फाड़ है। लेकिन मैं यहाँ कहूंगा कि आप माणिक पहन सकते हैं, लेकिन ज्योतिषी सलाह थोड़ी ले लेनी जरूरी है, क्योंकि शुक्र और सूर्य आपस में शत्रु होते हैं। आखिर में एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि रत्न आपने तभी पहनना है जब उस रत्न का ग्रह यानी कुंडली में बैठा हुआ कोई ग्रह अगर कमजोर है, वक्री है, डिग्री में कमजोर है, सूर्य के साथ अस्त है या किसी भी प्रकार से वो कमजोर है, तभी आपको रत्न धारण करना चाहिए। नहीं तो अगर जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह आपका मजबूत है, डिग्री में मजबूत है, 14 से 20 डिग्री के अंदर है, अच्छी प्लेसमेंट में है, वृद्ध नहीं है, बाल्य नहीं है, तो आपको रत्न पहनने की कोई जरूरत नहीं है। यूजलेस रत्न पहनने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो नॉर्मली सलाह दी जाती है कि आप 159 यानी प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव का रत्न धारण कर लीजिए, आपकी जिंदगी सुगम हो जाएगी, खुशियां बढ़ जाएंगी, ये एक गलत धारणा है। 159 के रत्न आंख मूंद के नहीं पहनने चाहिए। 1, 5, 9 भावों के रत्न पहन लेने चाहिए आंख मूंद के। ये रत्न बेचने वालों का प्रोपागंडा है सिर्फ, और कुछ नहीं है। जिसने भी अपनी वेबसाइट के माध्यम से रत्न बेचने हैं वो इस बात को प्रमोट करता रहता है या रत्न बेचने वाले प्रमोट करते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।